Hello everyone, welcome once again on the platform of Adda 247 and welcome once again in our 10 minute series। तो जैसा कि आपको पता है हमने 10 मिनट सीरीज में अपनी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज स्टार्ट की थी और हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की बात की थी, हमने कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी की बात की थी। आज हमारे इस 10 मिनट सीरीज में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट। अब ये क्या होता है, ये किस थ्योरी, ये क्या बातें करती है, ये समझते हैं। पहले देखें, सबसे पहले थ्योरी को जानने से पहले किसने दिया था, इसको हमने बोला हेकर्स-ओहलिन थ्योरी। ठीक है, हेकर्स-ओहलिन फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? हेक्सर-ओहलिन फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, और इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे इट्स आल्सो कॉल्ड हेक्सर-ओहलिन मॉडल, एचओ मॉडल जिसको बोलते हैं, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी बोलते हैं, या फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। ठीक है, इज एन इकोनॉमिक एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। जैसा कि हमने बात कर ली है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में कि हमारे पास एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी थे, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी थे। ठीक है, अब ये थ्योरी बोलता क्या है, फैक्टर एंडोमेंट मतलब होता क्या है, थ्योरी हमारा कहता क्या है। देखें आप कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी दैट स्टेट्स दैट अ नेशन शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स फॉर विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द कंट्री इज रेट। भाई दो कंट्री है, सपोज करें कि दो कंट्री है, अगर आप किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, अगर आप जिस भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में रिच हो वहीं आप गुड्स प्रोड्यूस करो। सपोज करो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात जब मैंने बात की तो ये एक हमारे पास लेबर हो गया, है ना, और एक हमारे पास हो गया कैपिटल। ठीक है, तो अगर आपके पास लेबर प्रचुर मात्रा में है तो आप लेबर इंटेंसिव गुड्स ही प्रोड्यूस करो, और अगर कोई दूसरा देश है वो कैपिटल इंटेंसिव देश है, वो कैपिटल इंटेंसिव ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। उससे क्या होगा, दोनों देश में ट्रेड हो जाएगा। देखें, फैक्टर एंडोमेंट रिफर टू द रिचनेस, ठीक है, एबंडेंस एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन नेमली लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू द कंट्री। क्या होता है, कैसे ट्रेड होता है, अगर जो भी मान ले दो देश हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या इंडिया और यूएस। इंडिया के पास लेबर बहुत ज्यादा है तो इंडिया को क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट खूब सारा बनाना चाहिए और एक्सपोर्ट कर देना चाहिए यूएस को। सिमिलरली यूएस में आदमी कम है, लेबर कम है, लेकिन कैपिटल में वो बहुत एडवांस है, तो उनको क्या करनी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनानी चाहिए और इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो दोनों में ट्रेड पॉसिबल है। क्लियर? दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट अ कंट्री दैट हैज रिलेटिवली लार्ज लेबर फोर्सेज should concentrate on production through labor intensive means। मैंने जो बताया वही लिखा हुआ है कि जो भी है वो लेबर को ही इंडिया लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट ही उनको प्रोड्यूस करना चाहिए, एंड अ कंट्री दैट हैज रिलेटिवली मोर कैपिटल शुड गो फॉर प्रोडक्शन थ्रू कैपिटल इंटेंसिव मीन। सिमिलरली वही यूएस और इंडिया वाली बात होगी हमारी। क्लियर? अब आगे देखें, कुछ इसके एजम्पशन है एचओ मॉडल के। हमारे क्या क्या एजम्पशन है, सबसे पहले टू कंट्रीज होना चाहिए हमारे पास, दो देश, ठीक है, दो गुड्स होना चाहिए और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने क्या क्या बोला, एक तो हो गया हमारा लेबर और एक हो गया हमारा कैपिटल। तो इसको हम इसीलिए बोलते हैं 2x2x2 थ्योरी। ध्यान रखना, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है कि 2x2x2 थ्योरी किस इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी को बोलते हैं। तो चूंकि हमारे पास दो कंट्री है, दो गुड्स है, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसीलिए हम इसको 2x2x2 थ्योरी भी बोलते हैं। दूसरी बात कि परफेक्ट कंपटीशन इन कमोडिटीज एंड फैक्टर मार्केट, जो भी हमारे इस मार्केट में होगा, जो भी हमारे इस एजम्पशन में होगा, वहां परफेक्ट मार्केट होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होना चाहिए। मतलब देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एंड जो इंफॉर्मेशन होगा वो इजिली अवेलेबल होगा। क्लियर? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, आपका जो रिटर्न होने वाला है वो एक लगातार, ना कि इंक्रीजिंग होना चाहिए ना कि डिक्रीजिंग होना चाहिए। जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, आउटपुट की प्रोडक्शन हो रहा है, वो एक रेट ऐसी होनी चाहिए जो कांस्टेंट होने चाहिए, एक रेट पे ही बढ़ने चाहिए, एकदम सिमिलर रेट पे। क्लियर? अब गिवन टेक्नोलॉजी इज यूनिवर्सली अवेलेबल, जो आपके पास सपोज करो दो देश हैं तो जो हम यहां यूज कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी वहां भी यूज होनी चाहिए। क्लियर? नोट
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो इंश्योरेंस प्रीमियम और नो एक्सचेंजेस, कोई आपकी किसी तरह की कॉस्टिंग नहीं होनी चाहिए। नो कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट्स, है ना, कोई भी कंट्रोल होनी नहीं चाहिए रिगार्डिंग ट्रेड या रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट्स। एंड फैक्टर इमोबिलिटी बिटवीन कंट्रीज एंड फैक्टर इंडोमेंट्स, फैक्टर मोबिलिटी नहीं है, फैक्टर इमोबिलिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जो लेबर आप ऐसा नहीं कि यूएस में डाल दो और यूएस का कैपिटल आप इंडिया में डाल दो, इमोबिलिटी है फैक्टर आपका। और डिमांड कंडीशन आर फिक्स्ड, जो भी आपके डिमांड है वो फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा एजम्पशन ऑफ HO मॉडल। अब देखें, जब भी हम फैक्टर ओइलिन थ्योरी बोलते हैं, पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट, तो इसमें ये बहुत ही चर्चा वाला विषय है द लियोनटिफ पैराडॉक्स। ये क्या होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है, लियोनटिफ जो थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे, तो वो उन्होंने ये जो हमारा थ्योरी HO मॉडल फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, उनको प्रूव करने के लिए अपनी थ्योरी बनाई थी। तो उसी के बारे में है हमारा कि पूछा जाता है कि फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है जो HO मॉडल है उसको किसने प्रूव करने की कोशिश की थी। तो ये है हमारा लियोनटिफ पैराडॉक्स। क्लियर, देखें 1953 में वासिली लियोनटिफ पब्लिश द रिजल्ट ऑफ द मोस्ट फेमस इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन इन इकोनॉमिक्स। बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन था हमारे इकोनॉमिक्स का। कौन सा, देखें, एन अटेम्प्ट टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ HO मॉडल विद द यूएस ट्रेड पैटर्न। अब भाई यूएस का ट्रेड पता करना चाहते थे ये, और यूएस का ट्रेड पता करने के लिए इन्होंने उनकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि हमारा जो HO मॉडल है, फैक्टर थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है, वो सूटेबल है कि नहीं। इसलिए हमारे जो वेस्ली लियोनटिफ ने क्या किया था, इस पे इन्वेस्टिगेशन किया था। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था कि टू प्रूव दैट HO मॉडल वाज करेक्ट। इनका पहला थ्योरी ये था, पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि क्या HO मॉडल हमारा सही है। दूसरा, इट शोज द यूएस एक्सपोर्ट वेयर कैपिटल इंटेंसिव। अब भाई हमने बात की कि यूएस जो कैपिटल इंटेंसिव देश है ना, कैपिटल खूब एडवांसमेंट वहां टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा है। तो इनकी लियोनटिफ पैराडॉक्स में हम यही बोलते हैं कि ये पहला तो ये चेक करना चाहते थे कि क्या हमारा फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी सही है, और दूसरा क्या जो यूएस का एक्सपोर्ट है वो कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं। तो ये पूरी की पूरी हमारी कहानी जो थी थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट में बोली गई थी, हुई थी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहे हमारे साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।